कल का वीडियो किस किस ने ठीक से देखा? सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करेंगे। रचना मासन जी, फर्स्ट क्वेश्चन। नेम नंबर कंपाउंड नंबर 34 के ट्रेड्स बताओ। कोई नहीं बोलेगा, एक टाइम पे एक ही बोलेगा। हाँ जी। 34 7. So it resembles with 25. 34 resembles with 25. 34 के ट्रेड्स तो बताओ। resembles with 25, that's fine। क्या होगा? वो 43 से भी रिसेंबल करता है, बट उसके ट्रेड्स क्या है? और वो बिना देखे आ जाने चाहिए, मतलब जब आप कंटिन्यू देखते हो ना या सुनते हो तो बिल्कुल आ जाएगा। नेम नंबर 23 के ट्रेड्स कौन बताएगा? कंपाउंड नंबर 23। सर रॉयल स्टार ऑफ लायन। ओके। काफी सक्सेस, काफी गेन्स देगा सर। सामने लिख के नहीं रखा है ना? नहीं सर, बुक कहीं और पड़ा है। ओके। बट याद है, इसके लिए कुछ कर रही थी कैलकुलेशन। वेरी गुड। नेम कंपाउंड नंबर 18 कौन बताएगा? इट्स लाइक भूखा भेड़िया। मतलब इसके एनर्जी हर कोई हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इट शुड बी अवॉइडेड। बहुत सोच समझ के अगर किसी को देना है तो दिया जाएगा। बहुत पावरफुल हो जाता है, लाइक 1 and 8 9 हो जाएगा तो मार्स भी आ जाता है इसमें। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि 18 आप किसको देते हो, उसमें वो एनर्जी है या नहीं। आई बिलीव विराट कोहली का टी शर्ट 18 है, राइट? नंबर स्पेलिंग विराट का कैलकुलेट करके देखना कभी। नाउ can I ask something? यस प्लीज। This is Rahat. When you said कि not everyone 18 number can handle, so it means that they should be physically also very physically healthy also to, that person should be fit, right ना? हाँ, physically he should be able to do the physical exercise, he should have that Healthy physical होनी fitness। चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन आता है 1 and 8 का, एंड टोटल आता है 9 पे। तो 1 8 9 सारे एनर्जीज आपको मिलते हैं। सोच समझ के नंबर देना चाहिए। जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत बार इस नंबर को हैंडल कर पाएंगे, नॉर्मल पर्सन माइट नॉट बी एबल टू हैंडल। नेम नंबर 17 प्रिया गामरे। Yes, sir. Sir, one is sun, so it's good. 7 Ketu hai. So I don't know much about it because I haven't heard, but sun और केतु का इतना कुछ ये नहीं है, तो I don't नहीं देखा था क्या? Yes, sir. कल का वीडियो नहीं देखा? सर वीडियो मैंने देखा है लेकिन लिखा नहीं था। As I was out, I couldn't write it, so लिखा नहीं, इसलिए याद नहीं रहा है। चलो ठीक है, बाकी सब मुझे याद है, प्लैनेट्स वगैरह, सिर्फ उनके बाकी सब याद है। सर मतलब नंबर 8 के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। नंबर 8 के? नंबर 8 के कैरेक्टरिस्टिक्स। सर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मालूम है, बाकी उनके प्लैनेट्स वगैरह मालूम है, कैलकुलेशन सब मालूम है। अच्छा, नंबर 8 का लिखे नहीं है। नंबर 8 का प्लैनेट कौन सा है? सर शनिदेव। शनिदेव। उसका फ्रेंडली नंबर कौन सा है? सर एक सेकेंड ना, 8 का सर सब है, सिर्फ 1 और 9 छोड़ के। नाउ अगेन आई एम कमिंग टू क्लियर वन कंसेप्ट। 1 and 8 जब हम लोग कहते हैं एंटी नंबर्स, पिछले दिनों से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जी। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग ऑन द एंटी नंबर्स। जब आप एंटी कहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को मार डालेंगे या एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा। इट मीन्स दैट द क्लैशेस कैन अपीयर बिकॉज ऑफ द indifferences between both of them। हस्बैंड एंड वाइफ अगर 1 and 8 है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका डिवोर्स होगा ही होगा। देयर कैन बी मेनी कपल्स विथ 1 and 8 हु आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। एंटी मतलब ये नहीं कि हमेशा टूटेगा। एंटी मतलब ये है, क्योंकि आज शाम को ही मेरी किसी से बात हो रही थी अपने ग्रुप में, एंटी जब कहते हो आप, तो एंटी का मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान ही देगा। एंटी का मतलब ये है कि आपको ट्रेड्स देखने चाहिए कि उससे आपको क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आएंगे एंड हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग। लाइक आई वाज डिस्कसिंग टुडे विद समवन जिनका शायद नेम नंबर 46 1 है, बट डेस्टिनी 8 है।
तो उनका लाइक विदाउट नेमिंग द पर्सन आई एम सेइंग कि तो फिर उनको यही क्वेश्चन था कि अगर ऑलरेडी 46 पे नाम है, लकी नंबर है एंड डेस्टिनी 8 है, तो विल इट बी प्रॉब्लमेटिक? इट विल नॉट बी प्रॉब्लमेटिक इफ the person understands the traits of 8 and also the traits of 1, that how a person can live a life. अगर 1 आपका नेम नंबर है मतलब आप, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपका नेम नंबर 1 आता है तो मीन्स यू आर हैविंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ लीडरशिप, you will have creativity, you will have all the qualities which really need to be handled in a good way. आप एग्रेसिव बनोगे, सब होगा। उसी वक्त अगर ये 46 वाला 1 है तो आपको ये राहु के इन्फ्लुएंस भी थोड़े बहुत दे सकता है। उसके अलावा अगर डेस्टिनी 8 है मीन्स यू नीड टू डू योर थिंग्स ऑनेस्टली। अगर आप आपके काम में डिसऑनेस्टी रखते हो, अगर रिलेशनशिप्स में कहीं पर डिसऑनेस्टी आ जाती है, कहीं पे अगर कुछ भी आप गलत करते हो, तो ये एंटी नंबर आपको डेफिनेटली नुकसान देगा। बट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग इन अ गुड वे, इन द एथिकल वे, आपको पूरे रिजल्ट्स आपके नेम नंबर के मिलेंगे। नेम नंबर आपका सबसे लकी है, 46 इज वन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लकी नंबर, इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। बट द डे यू गो आउट ऑफ द वे एंड डू समथिंग विच इज नॉट इन सिंक विद नंबर 8, you will start seeing the results of anti। फिर उस वक्त वो एक्चुअल समझ में आता है कि एंटी क्या होता है। वरना 1 और 8 आपको नुकसान नहीं देगा। 1 और 8 तभी नुकसान देगा जब आप कुछ ऐसी चीज करोगे जो 8 को अलाउड नहीं है। एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट द लॉ, लॉ इज देयर टू पनिश यू। 8 नंबर डिफाइंस लॉ। लॉर्ड सैटर्न इज कंसिडर्ड एज अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस, इट डिफाइंस लॉ। आप कुछ भी ऐसी चीज करो कि आपको तकलीफ होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसके डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है वो दुनिया भर के गलत काम कर दें, उनको भी उसका नुकसान होगा। फ्रॉम डे वन आई एम सेइंग दैट ईच एंड एवरी नंबर इज एसोसिएटेड इन योर बॉडी, इट इज देयर इन योर बॉडी, इट इज देयर इन योर लाइफ। यू कांट एस्केप फ्रॉम एनी नंबर एनी टाइम इन योर लाइफ, भले आपके लाइफ BNDN में हो या ना हो, पर्टिकुलर टाइम पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो आई बिलीव आई हैव क्लियर द क्वेरी ऑफ 46 and 1 फॉर एवरीवन, या 1 and 8 की जो क्वेरी है। सो नो नंबर्स आर एंटी। अगेन टेक अ पॉइंट दैट नो नंबर्स आर एंटी। एंटी का मतलब ये होता है कि आपके म्यूचुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ऑफ कोर्स सम एंटी नंबर्स कैन गिव प्रॉब्लम्स, बट अब जब आपको पता है कि आपके एंटी नंबर्स है तो यू शुड टेक प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि शराब पीने से तकलीफ होने वाली है, एंड इफ योर नंबर्स आर नॉट सूटिंग यू, देन डेफिनेटली यू कैन हैव हेल्थ इश्यूज। जिनको मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप शराब मत पियो। सो शराब इज एंटी फॉर देम। फिर भी अगर आप शराब पियोगे तो वो एंटी का रिजल्ट आपको दिखेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एंटी नंबर्स का। सो डोंट ट्राई टू हैव अ थिंकिंग इन द माइंड कि एंटी मतलब वो सीधा आपको मार डालेगा या कुछ होगा। एंटी मीन्स इट कैन गिव यू नेगेटिव इफेक्ट्स अंडर सर्टन प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस, अंडर सर्टन इन्फ्लुएंसेस, इफ यू आर डूइंग अ रॉन्ग डीड। अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो लॉर्ड सैटर्न के नज़र से आप कुछ नहीं बचते। हिंदू कल्चर में और एक चीज़ होती है कि मरने के बाद आप सबका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास जाता है, एंड वहाँ से आगे आपकी सारी जर्नी शुरू होती है। जिनको भी उसमें और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, यू कैन ट्राई रीडिंग गरुड़ पुराण। वापस जिंदगी में आप गलत काम नहीं करोगे। इट शोज हाउ एग्जैक्टली योर सोल ट्रेवल्स द डे यू डिपार्ट फ्रॉम द बॉडी। आप सोचोगे भी नहीं कुछ गलत काम करने का। तो एंटी नंबर्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो ये होते हैं कि आप देखो आपकी लाइफ किस तरह से चल रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगला और मैं 2 मिनट लूंगा। Sir, I have a query. यस प्लीज। सर, इन केस अगर हमें नंबर्स को और अच्छे से समझना है तो हाँ। जो उनके गवर्निंग प्लैनेट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लर्न कर लें तो इजी रहेगा। रनिंग प्लैनेट्स मतलब कौन से? जो Like एसोसिएटेड Shani प्लैनेट। for yes, associated planets. हाँ वही Governing वही planets. देखने हैं, वही देखने हैं, उनके नंबर्स देखने हैं, उनके अल्फाबेट्स देखने हैं। इसलिए मैंने पहले दिन से आपको एक्सरसाइज कही थी कि जैसा रचना मासन, तो आर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ए के कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके दो, character. and then see what is BN, what is DN, what is NT. It will help you to understand yourself. It will help you to understand a person. क्योंकि आप अभी रास्ते पे जाके सबके तो डेट ऑफ बर्थ पूछ नहीं सकते, बट सामने नाम देखते ही, दुकान का नाम देख के भी आपके दुकान में दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ ये इसका नेम नंबर आ रहा है. Try to use numerology, try to use it everywhere best possible. सीखने के लिए, but don't make a Yes, sir. habit Hmm. that सुबह उठी कि सबसे पहले आज मैंने अपना नंबर चेक किया, एंटी है क्या या है, and then you will plan your day. That can create a big disaster for you. No, sir, no Should be- blind नहीं, following. नहीं, why I'm saying is कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह उठते ही Yes, sir. सबसे पहले न्यूज़पेपर देखेंगे आज की मेरी राशि क्या है, and they plan Yes. their day accordingly. It is a तो limiting देखती belief. मैं भी हूँ, बट मेन चीज जो which I follow myself कि Hmm. अगर अच्छा है तो I'll go with that, and अगर खराब है तो I'll reverse it कि नहीं अब मैं अच्छा करके दिखाऊंगी. तो थोड़ी सी मेरी हैबिट पर्सनल है. That is good, क्योंकि अगर आप उसके फ्लो में जाते हो तो it becomes a problem. But of course, Sir, you should belief select system. you should select your lucky days always, which are Right. with reference to your BNDN. अगर आपका बर्थ नंबर 1 है तो आपके लिए लकी नंबर आएगा 1, 10, 19, but 28 will not be lucky. Okay. जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं. Sir, I Please have write down. पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर वापस क्वेश्चंस ले लेंगे. Right. sir. बर्थ नंबर 1, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ. इसको कोई आपको आपके खुद के लकी डेज एंड लकी ट्रेड्स यूज करने के लिए कि किस दिन क्या काम करना चाहिए, इट विल बी यूजफुल फॉर यू. इट इज नो वे रिलेटेड टू द चार्ट विच आई हैव शेयर्ड. ये आम पब्लिक के लिए, सबके लिए किस तरह से अच्छा होता है कि आपको कौन सा काम किस दिन करना चाहिए. सो हियर कम्स फर्स्ट नंबर. नंबर 1, अगर आपका बर्थ नंबर 1 है तो आपके लिए 1, 10 एंड 19. अगर आपको कोई एग्रेसिव काम करना है तो आप 19 यूज कर सकते हो, 28 नहीं यूज करना है. नाउ कम्स बर्थ नंबर 2, 11 एंड 20. बर्थ नंबर 3 के लिए 3, 21 and 30. Please avoid 28 for important events. जितना पॉसिबल हो अवॉइड कीजिए. अभी इनका बर्थ डेट ही 28 है, उनके लिए हम बाद में आएंगे, या मेरे कुछ वीडियोस यूट्यूब पे है, मैं पोस्ट शेयर कर दूंगा आपसे. तो 3 के लिए आ गया 3, 21 एंड 30. 4 के लिए आ गया 4, 22. फिर भी अच्छा है. 4 वाले थोड़े से उनकी किस्मत यहाँ वहाँ हो जाती है. 4 वालों को 13 पे अवॉइड करना चाहिए अगर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो. ऑल्सो 8 पे अवॉइड करना चाहिए. देन नंबर 5. नंबर 5 के लिए 5, 14 एंड 23. तीनों दिन अच्छे जाएंगे. लाइक यू कैन प्लान योर इंपॉर्टेंट डेज. Sir, can you Number- repeat it? नंबर 5 के लिए 5, 14 एंड 23. सर 3 के लिए 12 क्यों नहीं लिया? 3 के लिए 12 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 12 still it is considered as a omen sign. It can create problem for few. इसलिए एक यूनिवर्सल कहा जाता है कि 12 नंबर को अवॉइड करो. Even if it's a good number, still few people avoid. So I have not given that, क्योंकि आप लोगों में से सवाल आ जाते थे कि 12 पे ऐसा होता है, 12 पे वैसा होता है. So universally, as long as if you feel good about that number, you can go. But I won't say कि you should plan for 12, क्योंकि वहाँ एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बनी हुई होती है कि इसके 12 बज गए, इसके लाइफ के तो 12 बजे हैं. But sir, if the birth date is 12, then If the birth date is 12, then definitely they should try to use all the numbers of 3. अभी उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं है. अगर बर्थ डेट 12 है तो उसको 12 के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे उस इंसान को.
12 के सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे एंड देन उस केस में आपको आपका सारा नाम वगैरह ठीक से एनालिसिस करना चाहिए। अब हम आते हैं नंबर 6 पे। 6, 15 एंड 24। सेवन के लिए प्रेफरेबली 7 and 25, unless and until you are doing something कि सपोज अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जहाँ पे आपको लोगों की भी थोड़ी सी मदद चाहिए, उस केस में आप 16 यूज कर सकते हो। खुद के काम के लिए जा रहे हो तो 7 and 25 इज बेटर। नंबर 8 के लिए 8, अगर उनको कोई चॉइस नहीं है तो नंबर 8 वालों ने प्रेफरेबली 5, 14 और 23 अगर यूज करेंगे ना तो उनका सक्सेस मिलता है, लाइक उनके काम जल्दी बन जाएंगे। सर 23 मींस कितना होता है? 23। 5, Sir, please repeat for fifth because my net was 8, 5, 23, नंबर 5 के लिए चाहिए या नंबर इसके लिए? 5. 8, नंबर 5 के लिए 5, 14, 23। नंबर 8 के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप बॉर्न 8 है या अगर आपका डेस्टिनी 8 है तो भी अगर आपको इम्पोर्टेंट काम करने हैं, ट्राई टू यूज द डे ऑफ 5, 14 एंड 23। आपके काम ज़रा जल्दी हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कोई अंधश्रद्धा प्रमोट कर रहा हूँ, बट एज पर न्यूमरोलॉजी try to get your life in sync with your own numbers. It will help you. Number 9 and 27 आपके लिए अच्छा रहेगा, प्लस 5 वाला नंबर भी अच्छा रहेगा। 8 वालों को 5 का नंबर सिलेक्शन हमेशा अच्छा जाएगा। आप कोशिश करके देख लो, जिस दिन जिसका BNDN 8 है, try to do your important works on 5, 14, 23। जिसका BNDN 9 है या 9 आपका BNB है तो भी try to do the things on on 9 and 27। 18 को अवॉइड कीजिए एंड 5 सेम 5, 14 एंड 23। अगेन जिनका नंबर 1 है वो लोग प्रेफरेबली अवॉइड कीजिए number 17 and also number 28. 28 can give you unnecessary issues. प्लस उन्होंने नंबर 8 भी अवॉइड करना चाहिए। अगर 8 तारीख को कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो अवॉइड करो। आप देखोगे जिनका BN 1 है उनके अगर कुछ काम नहीं बने हैं तो प्रोबेबली उस दिन 8 होगा, 17 होगा, 26 होगा। चेक करके देखो अपना खुद का लाइफ। देन नंबर 4 वालों को भी 8 अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, बट डेस्टिनी ऐसी होती है कि नंबर 4 वाले 8 अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। वन ऑफ द अदर वे 8 कम्स इन देयर पिक्चर। कहीं ना कहीं आप भले आपका आधार कार्ड नंबर का टोटल 8 आ सकता है, आपका पासपोर्ट का नंबर 8 आ सकता है, आप जिस बेंच पे बैठते हो उस बेंच का रेलवे का टिकट का नंबर 8 आ सकता है, बट वो नंबर आपका लाइफ में आएगा 8। देन तो ये हो गया यहाँ के नंबर्स कि कौन से नंबर पे आपको क्या जनरली करना चाहिए, सो दैट इट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर लाइफ बेटर। 7 में आपने कहा था if you need others help then use अदर्स हेल्प, या अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, स्पेशली पॉलिटिशियन जो होते हैं या जो लोग लोगों के समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, इनको 16 का ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 and 6 दोनों आता है। आपने कहा सर, हेलो सर, यस, आपने कहा कि ये 4 नंबर वाले, मैं भी 4 नंबर वाला हूँ, वो 8 नंबर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो चले ही जाते हैं संभव। मेरे साथ भी ऐसा ही है। हाँ। आपने कहा डस्टिनी टाइप की बात है, मेरी बात ये भी निकल के आ रही है कि
नंबर्स अपने आप को चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो अट्रैक्ट तो कर ही रहे होते हैं, चाहे वो गलत, इसीलिए चाहे वो गलत नंबर भी क्यों ना हो। आप हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको बड़े डिलीजेंटली उनको हटाना है, अपनी सोच को बदलना है। हाँ, अपनी सोच को, दोनों चीजें कह रहा हूं मैं। अगर आप हटा नहीं पाते हो तो आपकी सोच बदलो एंड ट्राई टू हैंडल द पावर ऑफ दैट नंबर। लेकिन वो नंबर्स तो अपना मैजिक तो कर रहे होते हैं ना। हमको अगर हम गलत रास्ते पे हमको कहते हैं कि नंबरों की वजह से या प्लेनेट की वजह से जाना है, तो हमसे गलत काम करवाएंगे वो नहीं। तो इसीलिए तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि इट शुड बी यूज्ड एज ए जीपीएस। फाइनली इंसान को भगवान ने सोचने का दिमाग तो दिया है। कहीं ना कहीं आप खुद की डेस्टिनी आपके हाथ में रखते हो। भगवान आपके सामने दोनों ऑप्शंस रखते हैं कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। फॉर एग्जांपल नेम नंबर 40 के लिए उसके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, बट स्टिल ही चूजेस ही चूजेस द शॉर्टकट्स एंड देन ही गोस टू यस। मेरा वर्ड छीन लिया आपने, मेरा वर्ड छीन लिया कि हम लोग हमेशा, ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि शॉर्टकट की डिमांड हमेशा करते हैं और इजी गोई होती है। हाँ, और हम लोग मांगते हैं उस चीज को, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स द रीजन वी आर ट्राइंग टू स्टडी न्यूमरोलॉजी, क्योंकि पूरे क्लास का पर्पस ही ये है कि आप आपकी लाइफ तो एटलीस्ट मिनिमम बेहतर बनाओ। That how to handle the powers of the numbers, how to तो मैं कैसे अवॉइड करूं सर? 8 नंबर मेरा एंटी है, मेरे बगल में बैठा हुआ है, मुझे somehow मुझे ओवरलैप कर जाता है, तो मैं कैसे हटूं? So you should not avoid it. मैं खुद BN4 DN8 हूँ, you can't अच्छा, avoid it. But then you have to understand that what are the positivities and what are the limitations of the number, and then it will help you. अब यहाँ से आगे हम लोग और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, हम यहीं पे नहीं अटकेंगे। तो मैं वापस सबको यही कह रहा हूँ कि अगर कोई एंटी नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सिर्फ नुकसान देगा। इसका मतलब ये है कि आपको वो नंबर का ट्रेड समझना है एंड आपको उसको कैसे यूज करना है ये समझना है। आपके हाथ में अगर कोई बंदूक देता है तो वो अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकता है। पुलिस वाला जो है वो अच्छे काम के लिए यूज कर सकता है, टेररिस्ट जो है वो गलत काम के लिए यूज कर सकता है। It depends upon us that how we use it. नेम नंबर 40 वाला अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकता है, बट उनकी टेंडेंसी होती नहीं है, वो गलत कामों में ही ज्यादा जाते हैं। तो इसी तरह से नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर अदर थिंग्स। यहाँ तक आई एम श्योर कि सभी लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। एंड जो भी हम सीख रहे हैं, आप दिल से अगर करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ काफी सक्सेसफुल हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू मेक योर थिंग्स इन अ बेटर वे। Sir, I have an example for this. Like, I'm having my number name at 8, and मेरा best friend जो है that is on number 4, and we are having the best compatibility with each other. Because you have built up everything that is possible. understanding. आपने Yes, understanding everything build is up कर लिया है। चलो आज मैं सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेके आता हूँ कि आप सबको बहुत दिनों से क्वेरी थी कि डिजीज, कि कौन सी डिजीज कौन से नंबर पे हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस नंबर पे ये डिजीज होगी ही। All these are permutation combinations where person should be aware about the things. इसके लिए आपको खुद का रिसर्च करना पड़ेगा, खुद की चीजें करनी पड़ेंगी, बट आई जस्ट शेयर यू कि इस बर्थ नंबर पे क्या हो सकता है। तो लिख लीजिए, 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में प्लैनेट लिखिए या नंबर लिखिए एंड एक कॉलम में डिजीज का नाम लिखिए। सर ओनली वन क्वेश्चन। यस प्लीज। सर हमारा जो कोर्स स्टार्ट हुआ वो 15 अगस्त को हुआ। सर आपने 15 क्यों ही चूज किया? एंड आपका 24 को एनएलपी वाला जो है वो शुरू है, एंड 15 का जो ये कोर्स है वो भी 1500 फीस थी, एंड 24 के वो भी। तो आपका 6 नंबर, तो मुझे शुरू से ही मतलब जब आपने बताया था ना कि 15 से शुरू हो रहा है, तो मुझे कि इतना दिन मुझे ओनली मतलब पूरा 20-25 डेज इंतजार करा कि अब शुरू होगा, अब होगा, अब होगा। तो सर तब से मुझे वो 15 मैंने कहा आपको कुछ 15, 24 मतलब 6 नंबर से कुछ 6 is definitely a good number. इसीलिए वो नंबर सिलेक्ट किया गया है। My first name number is also 24. Oh yes. तो वो आपको उसी हिसाब से सिलेक्ट करने चाहिए नंबर। इसीलिए मैंने अभी आपको ये जो पहाड़े गिनवाए, 1 को कौन सा दिन, 2 को कौन सा दिन,
या उस हिसाब से कर दो, इट विल मेक योर लाइफ इजी एंड सक्सेस फैक्टर ज़रा ज़्यादा मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा 100%, बट सक्सेस फैक्टर मिलता डेफिनेटली है। सो ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन लकी नंबर्स। आपको खुद पता हो, अभी सबको अपनी लिस्ट दी हुई है मैंने, आप आपके हिसाब से आपके दिन प्लान कीजिए, यू विल सी दैट सक्सेस इज कमिंग। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया कि उसी दिन क्यों किया। इवन अगर आप क्लास का टाइमिंग देखते हो तो क्लास का टाइमिंग भी मैं उसी हिसाब से करता हूँ। तो प्लान इट अकॉर्डिंगली, इट वर्क्स, 100% काम करता है। तो अभी हम आते हैं डिजीज पे। नंबर 1, वीक आईसाइट, हाई फीवर, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट। मैं 2-2, 3-3 ही दूंगा, क्योंकि क्या आप जब जैसे जैसे आप आगे खुद पढ़ाई करोगे आपको खुद आ जाएगा सब। अब आता है नंबर 2, दैट इज मून। अगेन आई साइट, चेस्ट इश्यूज, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी एंड एक्सेस ब्लड लॉस, दोनों देखा जाता है। फिर ब्लड, नंबर 2 का हो गया। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 इज मसल्स, किडनीज, एनस, ANUS। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, बट एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ यू विल बी एबल टू, आपकी एटलीस्ट आप गाड़ी आगे ले जा सकोगे। मर्क्यूरी, सो 4 नंबर आएगा। इसको सोलर सिस्टम के हिसाब से किया, तो आप चाहिए तो मर्क्यूरी का 5 नंबर लिख लो। मर्क्यूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, लंग्स, टंग and auditory system. So please repeat. Respiratory system, lungs, tongue and auditory system. उसके बाद आएगा जुपिटर, लीवर, जुपिटर नंबर 3। जुपिटर का आएगा लीवर, आर्टरीज एंड फैट इन द बॉडी। तो सर आपने 3 नंबर कौन सा बताया था सर आपने? कौन सा? 3 नंबर मसल्स, किडनी, एनस, वो किसका था? 3 नंबर बोला था। 3 नंबर नहीं, वो मैंने 3 नंबर पे जो बताया था वो मर्क्यूरी बताया था, वो 5 नंबर आपने मसल्स, किडनी, एनस बताया था फॉर 3 नंबर। मसल्स, किडनी, एनस जो बताया था वो मार्स के लिए बताया था। मार्स नंबर 9। यहाँ पर मैं आपको जो सोलर सिस्टम का अलाइनमेंट है उस हिसाब से नीचे लिया है, तो आप उसको बस आगे नंबर दे देना, नंबर 9। सर जुपिटर का रिपीट कर दीजिए प्लीज। जुपिटर आपने 3 नंबर बोला था इसलिए नहीं, जुपिटर लीवर इज जुपिटर इज लीवर, कोई बात नहीं। लीवर, arteries, fat in the body, अब आएगा वीनस। वीनस का नंबर क्या है? 6। It directly shows you the relation with ovaries in females, genital organs in both the genders, appendix, kidneys, अगेन यहाँ पर भी किडनी आएगा, regenerative system of the body।
अब आते हैं हम लोग लॉर्ड सैटर्न. Your teeth, hairs, बाल, skin, teeth, hair, knees. all. अब आते हैं राहु, नंबर 4. Number 4 also will denote almost same characteristics as Lord Saturn. Daat, teeth, hair, skin. क्योंकि कल इसका रीजन मैंने आपको बताया था. एंड नेपच्यून जो है दैट इज केतु affects most of the times on both the eyes. तो जब आपके ये BNDN, अब आपके पास आपके BN है, तो अब आप खुद के डिजीज भी एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या किसको क्या होता है, कैसे होता है. ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ कि वेरी ट्रू फॉर इट. ये तो किस चल तरह रहा का है बात कर रहा है. थायराइड किसके लिए बताया था? थायराइड नंबर 3 पे आ जाएगा. नंबर BN3 ना? नंबर 3 वालों को थायराइड होता है. सर आई हैव अ क्वेरी, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन. नंबर 5 वाले जो होते हैं 23, 14 और 5, इनको डायबिटीज होता है. ये मेरी फैमिली हिस्ट्री में है सर, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. इज इट राइट? नहीं, 6 number. डायबिटीज कैन हैपन टू नंबर 5. 23 वाले 5 को स्पेशली डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि ये लोग सोचते बहुत ज्यादा है. स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज होता है 23 नंबर को. स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज होगा फॉर श्योर. तो यहाँ तक हम लोगों ने किया है. अब हम लोग वापस थोड़ा सा नाम की तरफ जाते हैं. किस किस ने कितने कितने एक्सरसाइजेस किए हैं? एनीवन हु हैज डन इट ऑन द लैपटॉप और समथिंग? लैपटॉप पर किसी ने किया है क्या? नहीं तो उसका स्क्रीन शेयर कर देते थे. चलो अगली एक्सरसाइज ले लेते हैं. अगेन विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग. अभी आप गूगल कर दो रानी मुखर्जी, यहीं पे कर दो. उसका ओरिजिनल नाम क्या हुआ था, और फिर बाद में उसने नेम चेंज भी किया था शायद, या ऐसा होमवर्क, टेक इट ऐसा होमवर्क. रानी मुखर्जी का क्या हुआ, उसने कौन सा नाम नया लिया, उसका बर्थडे ढूंढ लो गूगल से, मिल जाएगा आपको. टेक इट ऐसा होमवर्क फॉर टुडे. Sir, Rani Mukherjee, as far as I remember, she is a number 3 or 6 missing था. सर होमवर्क करने दीजिए ना लोगों को. Okay, sorry, shit. होमवर्क करने दीजिए. Let them analyze what was missing, what has been done. Okay. होमवर्क करने दो सर लोगों को, नहीं तो फिर सब अगर आप खाना सामने रख देते हो तो फिर लोगों को चॉइस रहता है कि क्या खाए क्या नहीं खाए. सारे खाने का टेस्ट आने दो. I'm sorry. नहीं, इट्स नॉट अबाउट सॉरी. आपका इंटेंशन सही था, बट खाने के प्लेट में जितना खाना आता है उस सबका टेस्ट हमेशा लेना चाहिए. जी. सर मुखर्जी में J आई है या डबल ई? क्योंकि मैडम वो गूगल पे गूगल कर सही दो ना चीज आप. नहीं मिलेगी. मैम यही तो रिसर्च करनी है. ये गूगल कर दो ना आप. क्या था, क्या किया? गूगल पे दोनों नाम दिखेंगे, मुझे पता है. हाँ, उसका पहला उसमें दोनों नाम आएगा. दोनों दिया हुआ है, ढूंढो. दोनों को Okay, कैलकुलेट कीजिए. दोनों दिया ओके हुआ है. ओके. उसने स्पेलिंग करेक्ट किया फिर बाद में, तो वही है हमारा होमवर्क. और एक एक्सरसाइज बताता हूँ. अमजद खान Yes. एक्सरसाइज. शोले पिक्चर तो सबको याद है. Right. अमजद खान, डू इट फॉर टुडे. थर्ड एक्सरसाइज, ऋषि कपूर.
Interesting. जब तक आप इस तरह से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एंड आई डोंट वांट यू टू गो फॉर एनी कि उसने क्या नेम करेक्शन किया, क्या किया, वो सब बाद में आएगा। पहले वो नेम एनालिसिस बता दो मुझे कल। बता दो आपकी अमजद खान को क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी आपके पास नंबर्स भी आ गए डिजीज के। सिंपल है, और आपकी लाइफ मैंने आसान कर दी। नहीं तो मैं आपको बोल सकता था गूगल से ढूंढो, find out what happened at what time and how exactly it went wrong. उनका BN देखो, उनका DN देखो, उनका एंटी नंबर देखो, क्या हुआ कब, वो देखो। इट विल हेल्प यू टू एनालाइज, क्योंकि आपको रिपोर्ट बनाने हैं आगे। अगर आपको क्लाइंट्स के रिपोर्ट्स बनाने हैं तो यू शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू डू इट। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई डोंट थिंक दैट नाउ वी हैव एनी प्रॉब्लम्स। आप आधे से ज्यादा 75% तो न्यूमरोलॉजिस्ट बन ही गए हो। नंबर्स आ गए सबको, एनालिसिस भी आ गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अनु अभी भी करता हिला रही है। मैं भी क्योंकि हिला रहा हूँ, मेरे मैं पास दिखाई अभी नहीं दे रहा। 100 रिपोर्ट्स नहीं है। आपने कहा है 100 रिपोर्ट्स बनाओ, फिर बाद में अपने आप को Exactly. न्यूमरोलॉजिस्ट बताओ। मेरे पास तो अभी 10 है सर, इसलिए मैंने गर्दन हिलाया। मैं नहीं बनी। 25 अभी तो बन जाएंगे इनिशियल स्टेज है, याद ही नहीं हो रहा है। सबके 100। किसको याद नहीं हो रहा है? सर मुझे क्या याद नहीं हो बहुत रहा स्लो है? याद हो रहा है क्या याद नहीं हो रहा सर। है? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं याद हो रहे, वो धीरे धीरे। अभी तक मुझे फर्स्ट 2 टेबल्स याद हो गई है बाय हार्ट। इवन आई वाज एबल टू कैलकुलेट व्हाइल मैंने अभी वॉकिंग। इनको स्क्रीन पे दिया है, ठीक है? एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनको बता दो। चलो कौन शुरू करेगा? टुडेस क्लास विल वर्क आउट इन दिस वे सो दैट इट बिकम्स अ लर्निंग क्लास फॉर एवरीवन, क्योंकि कुछ चीजें होनी चाहिए। 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताएगा मैडम को? 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। authoritative leadership ability, good decision maker. याद हो गए रचना जी? यस सर। पक्का? नंबर, अरे गुड चलो डिसीजन मेकिंग आपका बर्थडे क्या एंड है? इंटेलिजेंस। आपका माइंड हाँ 14। 14 ना? इनके 14 का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। चलो कौन बताना चाहेगा? थैंक यू निशा जी। प्रैक्टिकल थिंकर, ग्रेशियस। सर 14 पे आपने सूर्य ग्रहण भी कहा था, 1 and 4। एट टाइम्स 14 का natural. पॉइंट देखो ना पहले। गलत चीजें मत देखो सबसे पहले। नहीं सर वो यहाँ पे सूर्य ग्रहण का मीनिंग क्या हुआ? सूर्य ग्रहण का Movement. यहाँ मीनिंग ये है दैट द पर्सन कैन बिकम एग्रेसिव एट टाइम्स एंड Aggressive. माइट टेक सम रॉन्ग डिसीजंस। ओके, यस दैट हैपेंस। सो आपको वो देखना है कि आपका मेंटल बैलेंस बना। मेंटल बैलेंस ये नहीं कि इंसान पागल है, ये है कि आप एग्रेसिवनेस में कुछ गलती ना कर बैठो। क्योंकि सर ये नो नहीं बोल सकते, तो उसमें उनको वो फ्रस्ट्रेशन होता होगा। फ्रस्ट्रेशन होता है एंड लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। राहु का एग्रेशन आ गया, एक इमीडिएटली बात खत्म करने की आदत होती है। यस सर, पहले ज्यादा थी, नाउ आई इम्प्रूव्ड इट। हाँ, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अभी इनको और नंबर, इनका पूरा बर्थडे पूछ लो इनसे एंड इनको डिकोड करके बता दो। 14/1/1977। 1977 कौन बताएगा पूरे बर्थडे का डिकोड? 1977 क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं सीखोगे आप नहीं सीखोगे। 1977। 1977 का डिकोड बता दो। 24 24 क्योंकि कल हम लोग जो सीखने वाले हैं वहां पे हम लोग सीखने वाले हैं पर्सनल ईयर कैसे डिकोड करना है, कौन सा साल आपके लिए कैसा जाएगा, पर्सनल मंथ भी कैसा जाएगा शायद वो भी सीखेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से डिकोड करना है। तो जिनको वो प्रेडिक्शन का बहुत ज़्यादा थोड़ा था दिमाग में कि कैसे देखेंगे ये साल कैसा जाएगा, वो भी कल हम लोग देख लेंगे, वो भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, वो हो जाएगा। बट अभी मैडम को आप सब लोग सिखाओ कि इनका नंबर कैसा है, हाउ इज हर नेचर, शी विल से यस और नो। रचना जी आपको हाँ या ना बोलना है व्हेन दे आर डिकोडिंग यू। ओके सर, चलो चालू करो। 1977 का 24 आएगा, तो ये लकी है, फॉर्चुनेट है। यस और इनका 5 है, 5 है तो लीडरशिप है इनको। और
लाइक 5 में तो लीडरशिप आएगा और लोगों में एक जहां भी जाती है लोगों में पहचानी जाएगी. शी विल डू गुड इन एवरीथिंग. Opposite sex. तो ज्यादा. ये 5 का हो उनसे गया. हेल्प मिलेगी, अपोजिट Yes. जेंडर से हेल्प मिलेगी. Yes. Yes. और एग्जॉस्टेड इजीली, क्योंकि ब्रेन चलता रहता है. ओवरथिंकिंग. अब मुझे ये बताओ इनका नेम नंबर क्या है? 14. नेम नंबर कंप्लीट. रचना मसंद. RACHNAMASAND. हाँ, नेम नंबर क्या आता है? 24 4 5 6 35 आएगा. 35. 35. 35. यस. अब बताओ आप किस किस को क्या क्या बोलना है इनके बारे में. एंड शी विल से यस और नो कंसीडरिंग हर BN/DN. हमेशा आधे अधूरे इंफॉर्मेशन पे मत बात कीजिए. सामने उनका नाम भी था, नाम को भी डिकोड कीजिए. एंड आई कैन गारंटी यू दैट जितने भी कोर्सेस हो रहे हैं इस तरह से नहीं करते हैं लोग. आपको बस डेटा दिया जाता है, आप घर जाके करो. डू इट हियर राइट नाउ. रचना मसंद का कोड डिकोड करके बताओ. 35 उनका नेम नंबर है. हाउ हर लाइफ मस्ट हैव बीन. व्हाट इज हर प्रेजेंट DN एंड व्हाट इज हर प्रेजेंट लाइफ. यहीं पे पता चल जाएगा आपको. DN क्या आ गया? DN 3 है. DN 8. DN क्या है? 8. 8 ना. Yes. ध्यान से चेक करना. नेम नंबर 8. नेम नंबर 8 है. DN क्या आया था? DN. DN 5. DN DN 8. DN 3 है. DN 3 है. 3 कंपाउंड नंबर 39. तो अभी आगे बताओ क्या क्या हो सकता है. अभी इनकी लाइफ का एज कौन सा चल रहा है, कौन सा DN चल रहा है, क्या हो सकता है. So DN will be dominating. आगे भी तो बोलो. Yes. So the characteristics same as 3 she will be showing. पसीना आने लगा जीविका मैडम. Personality is impressive. She is self-confident. हाँ. Personality is impressive. She is self-confident. She loves to speak. She loves to share her knowledge. Authoritative है, trustworthy है, outspoken है. Willpower अच्छा होगा. He don't मतलब she will not like if other one compete and go ahead of her. Okay. Unnecessary worry continuously और वजन बढ़ सकता है. थायराइड के प्रॉब्लम हो सकते हैं. आपने तो उनको पूरा सब कुछ बता दिया. डेट ऑफ बर्थ क्या बताया मैडम आपने? 14/1/1977. 14 ना. 14/1. Yes sir. 1/4/15/16. 5 के 6. DN 5 DN 3. DN 3. तो अभी क्या चल रहा है इनकी लाइफ में अंदाजन? इनको गुस्सा बहुत आ रहा होगा शायद. स्ट्रगल भी है सर. रचना मैम आपको गुस्सा बहुत आता है क्या अभी जो करंट ईयर आपका चल रहा है? No. वजन कम नहीं हो रहा है मैम आपका. हाँ, that is a problem. weight वाला है but aggression वाला नहीं है. Maybe because I know how to control my aggression. ऐसा नहीं कि नहीं आता but yes. बट I ऐसा don't. होगा कि यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला बहुत लॉयल रहे, बहुत ऑनेस्ट रहे. You must be a person who loves honesty and हाँ. सेकंड थिंग इज प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली रचना जी कि हम लोग यहाँ डिकोड कर रहे हैं. सो लेट देम गिव देयर व्यूज एंड यू से यस और नो सो दैट एवरीवन. Okay sir. ये जस्ट मैंने ऐसे ऑड नंबर आपका उठा लिया कि चलो ये डिकोड कर देते हैं. Have you become restless of late? Rachna ji is asking you something. Have you become restless of late? No. आपको मैम आपको हार्डशिप ज्यादा करना पड़ रहा है. मतलब यू आर गेटिंग डिलेड फ्रूट्स आउट ऑफ व्हाटएवर यू आर लाइक एक्सपेक्टिंग. Yes. ओके. और कई बार थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है. मतलब इवन दो यू आर वर्किंग ऑन द पार्ट बट यू माइट बी फेसिंग सम काइंड ऑफ डिप्रेशन. Yes.
Extreme mood swings and reserve at times. No. No. रचना एन भी आ रहा है ना आपके नेम में? Yes, yes. सारे And- का and- सारे and चीजें rather देखो दो ना, बार don't go है। with a single name, don't go with a single thing, try to मैम find और out। आपको अकेला मतलब आप पसंद कर रहे हो, मतलब अलग, मतलब अकेला या, लेकिन वो लोनलीनेस में दैट इज बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, इट इज नॉट कि मतलब आप खुशी से शायद नहीं हो रहे हो अलग, आइसोलेटेड। नहीं, I like to be isolated. यू लाइक टू बी आइसोलेटेड, ओके। Because But do you- maybe sir ने जो उस दिन बताया था ना कि some people like to be isolated because they have to concentrate on their work. Is it Mine because is that people one. misunderstand you often? Yes. ऑप्टिमिस्टिक मैम, वैसे वो आपकी पर्सनालिटी को देख के फील लग रहा रचना मैम, should I try to say something? सर मैं एक Yes, चीज sir. पूछ लूं प्लीज? हाँ प्लीज। रचना मैम, जब आप अकेले होते हो, डू यू लाइक टू टॉक टू योरसेल्फ? A lot. एग्जैक्टली, I'm a बिकॉज self-talker. आपको अपने से ज्यादा बढ़िया काउंसिल नहीं लगता है कोई, और मोर ऑफन देन नॉट आप सही भी होते हो। Yes, I'm a self-motivator. Yes, I agree. Completely agree. Can I say something, Rachna, here? Yes, Yes. I mean, you have gone through hardship, depression and all that, but आप एक स्टेज पे आके जहाँ पे आपने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है। Yes, ma'am. After 35, 36, I have balanced myself very well. तो आप अगर डिप्रेस भी होते हो, बट आप खुद ही बाहर आ जाते हो। Yes. उस दिन भी मैंने शेयर किया था इस चीज को। सर, am I allowed to share? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्योंकि बिफोर मैरिज भी I was like this, I am today, and after marriage मेरा नेम चेंज होके मानसी मसंद हुआ था, and in 2016 again I changed my name back to Rachna Vasant. Then these all improvements were there. बिल्कुल, क्योंकि मानसी पे आपको प्रॉब्लम्स Because और ज्यादा that was होने ही so- वाले थे। यस, सब बहुत बहुत खराब था, बहुत खराब थे वो 16 years मेरी लाइफ के। Even I don't want to remember those also. But now I'm लेट अस नॉट up गो to the बैक टू mark. दैट, बट अभी जो प्रेजेंट है Yes, उसको अगर that's देखेंगे good. तो आप अभी लाइक आफ्टर योर बर्थडे, दिस बर्थडे जो हुआ है, आप में ज्यादा एग्रेशन आया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। यू हैव बिकम मोर एक्टिव एंड टुवर्ड्स जो हीट जो बोलते हैं ना, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, हीट इन द बॉडी, इस तरह से इस बर्थडे के बाद आपको दिखाई दिया होगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वाज मोर ऑफ अ हार्डशिप, जहाँ पे आपने स्ट्रगल्स देखे होंगे लास्ट ईयर कंप्लीट, बट दिस ईयर आफ्टर योर बर्थडे योर स्ट्रगल्स हैव रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एंड एग्रेसिव नेचर। एंड ये जो क्वालिटी है आपकी नंबर 45 पे अभी, दैट विल हेल्प यू टू टेक योर लाइफ स्मूथली, एंड अगला साल और अच्छा जाएगा। प्लस इफ यू गो बाय दिस मंथ, इस मंथ में आपको बहुत ज्यादा डिटैचमेंट, बहुत ज्यादा अदुफनेस आया होगा कि दुनिया जहां छोड़ दो, मैं अकेले ही अपने आप में खुश हूँ। स्पेशली दिस मंथ विच इज ऑन गोइंग Yes, राइट sir. नाउ। इस मंथ भी and इस ईयर भी ये चीज इस ईयर बढ़ी में है तो मेरी। शुरू हुआ 44 Yes, एग्जैक्टली sir. उस पे, एंड इस मंथ में वो ज्यादा हुआ होगा Yeah, कंसिडरिंग now I'm योर more रनिंग मंथ ऑफ focused about myself. कंसिडरिंग योर रनिंग मंथ ऑफ 7th मंथ, ये आपको ज्यादा हुआ होगा। Yes, sir. तो ट्राई टू डिकोड, बाकी सब लोग भी उसी हिसाब से देखो कि क्या लाइफ में चल रहा है इनके। whenever you have to decode anything, see all the aspects so that you are able to make your client happy and he goes for further discussions. भले आपको नेम एनालिसिस के लिए भी आता हो, आपको ये आना चाहिए कि अभी उसका क्या चालू है। उसका नाम जो है, नाम अगर आप उतना बता देते हो कि रचना मासंत के नाम पे 35 पे हार्डशिप्स मिलेंगे, इनको स्ट्रगल्स मिलेंगे, बट अगर आप इनको ये बोलोगे ना कि आपकी जिंदगी भर स्ट्रगल रहने वाला है, वो वापस आपके पास मुड़ के भी नहीं आएगी। वो बोलेगी ऑलरेडी मुझे पता है, मैं क्यों आऊँ आपके पास। You should use your words in such a way that you are able to use a hypnotic language so that she comes back to you. आपका communication बहुत important होता है whenever you are working in this field. What matters most is your communication.
how exactly you should speak in hypnotic language, how exactly you should use hypnotic commands. ये बहुत important होता है. उसकी तरफ Sir, I थोड़ा would सा like ध्यान to, दीजिए. sir, I would like to share my experience. Yes, please. Before marriage, my name was Archana D. Kolekar, like Dattatreya D. Archana D. Kolekar. And when I decoded it, so it was coming, the name number was coming to 44, and which is 8. Struggles. Right? Yes, lot of struggles in my education, especially. बिल्कुल. And after marriage, in 2012, I completed my master's with my new name, with my husband's name, that is Archana Lalge, where my name number has changed to 33. And really, I have seen the positive impact of like 8 चा जेव्हा ते 6 झाला किंवा 44 चा जो 33 अर्चना झाला. का स्पेलिंग क्या लिखते हो आप? ARCHANA. ARCHANA. Who would like to decode this name? Only Archana. चलो मैं अभी इनको पिन पे देता हूँ. अर्चना, please put on your camera. Yes, sir. एकच मिनिट. I'm on mobile and trying to. No problem. Yes. हाँ, ये है अर्चना. तो अभी ये अपना बर्थ डेट बताएंगे. And others, please decode it. My birth date is 23rd 12 1979. क्योंकि ऐसा किया बगैर आप सीखने वाले नहीं थे. And my current name is Archana, which I use current Archana Lalge, LALGE, ARCHANA, LALGE. अर्चना लाड़गे कितने नंबर पे आता है? नंबर 33. Yes, Archana Lalge comes at 30. But Archana is coming on 18. ये बात भी भूलना मत. Yes, भूखे भेड़िए ना? Not always भूखे भेड़िए. Struggles दिखते हैं 18 पे. No matter how much you try to do, because you are being called by that name, you will see that struggles are continuously happening. Yes, I can see that whatever degree I hold or whatever education I have done, I'm not able to get out of it. Because that name will always give you struggles. So बाकी लोगों को decode करना तो मैं तो 1 मिनट में बता दूं, कोशिश कर सकता हूं, पर बाकी लोगों को बताने दो. Who would like to decode this name? DN, first name and total name. क्योंकि सेलिब्रिटीज के एग्जांपल लेके तो आप सीख ही सकते हो. वहां पे तो सब रेडी होता है. यहाँ पे she knows herself better. We don't know anything about her. आपको आपका एनालिसिस यहीं पे देना है कि ये she is your client. What will you tell her? Focus करना है, like including the surname. Do we focus only on the जो भी first? बोलना चाहेगा उनके बारे में आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए अकेले. उनको बता दीजिए. She will say yes or no. Sir. So do we need to focus only on the first name or on? नहीं जो आपको आता है मैंने आपको सारे हिंट्स दे दिए. Okay, sir. Okay. अर्चना बर्थ डेट का है? 23rd December 1979. My DN is 7 and BN is 5. 1979. 79. ठीक. Ma'am, could you please repeat the spelling of your caste? That Lal. Lalge, LALGE. Okay, thank you. Thank you. This year must have been very good for you as of now. हाँ, अच्छा चल रहा है. Present running age 42 must be definitely good for you. After December, you must have started seeing some good things happening. अच्छा ही होगा. Number 40 पे आ रहा है तो I think she should never go for shortcuts. No, मेरा 40 नंबर नहीं आ 40 रहा है. कैसे आएगा? नंबर 40 नहीं आएगा. आप spelling LALGE ना? हाँ, yes. And first name है ARCHANA. 33 पे आएगा. 33 पे है sir. Yes.
18 and 15. 33 पे है प्लस अच्छा है नाम. So definitely she must be seeing all the wealth and abundance. Lots of things must have happened good for her this year. पैसा भी आया होगा यहाँ वहाँ से. हाँ मतलब एक्चुअली This year you must have received one or the other way. कहीं ना कहीं से पैसा आएगा. I am talking specifically about this present year. हाँ स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत डाला था तो ऊपर जा रहा है. That is what I can share with all of you. Yeah, दिसंबर के बाद आपको वो फाइनेंशियल्स आए होंगे सामने से because your year says that. सर लेकिन सैलरी नहीं होती है टाइम पे. सैलरी वो तो आप मनीष सर से बात कर दो ना. Okay, मतलब because we all are going through this pandemic trench. This happens because you are living in India. इंडिया के चार्ट के हिसाब से भी आप पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. इंडिविजुअल भी देखा जाता है and when the country itself is suffering, lots of things are happening, तो सब पे इफेक्ट होता है. कल अगर वॉर हो जाता है तो चाहे आपका BNDN कितना भी अच्छा हो आप पे उसका इफेक्ट होगा ही. No one remains untouched. So हमेशा सारी चीजें बट हम ऑफ कोर्स हम नेशनल लेवल पे नहीं देखते. वी आर लुकिंग आउट ऑफ द इंडिविजुअल लेवल. तो इनके बारे में कौन कौन क्या क्या बताएगा? सर हम सर हाँ हाँ बोलो ना. हमारा नेम नंबर হচ্ছে 46. 33 नहीं इनका बताना है. इनका ये मैडम का डिकोड करना है अपने को. अच्छा. She is waiting for her analysis. आप सब लोग बताओगे तभी तो आगे जाएंगे मैडम. मेरा नाम सुन के शांत हो गए क्या लोग सब? सॉरी. भूखा भेड़िया क्या? हाँ वही. एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है इस नाम में. नाम में भी नाम एंड नंबर दोनों में भी होता है. Yes. किसका तैयार हुआ एनालिसिस? सर वही बता दूं क्या? नहीं यहाँ बताने वाले लोग हैं ना. एक्सपर्ट्स भी है, सीखने वाले भी है. And we are not discussing about name correction. Only we are discussing about the name analysis. अरे इतनी देर में तो आपका क्लाइंट चला जाएगा. सर मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ. Who would like to try? अर्चना मैम. सर मैं जीविका. हाँ. अर्चना मैम you're a good planner. आप प्लान बहुत अच्छा करते हो. आप स्पिरिचुअली काफी इंक्लाइंड हो. मूड स्विंग्स होते हैं कभी कभी और थोड़ा इम्पल्सिव भी फील करते हो. लाइक एंशियस होना, इम्पल्सिव फील करना. Am I right, ma'am? Yes, Yes, absolutely. ma'am. आगे Yes, भी ma'am. बताओ. आगे you are All absolutely points right. were perfect. Absolutely right. You think very practically. You think very practically, and you find very difficult to say no to many people. आप नहीं बोल पाते हो. ये करेक्ट है. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग मैं प्रैक्टिकल सोचती हूँ लेकिन प्रैक्टिकली बिहेव नहीं कर पाती हूँ. जी राइट. क्योंकि आपका सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर. I think that is because of your flexible nature. Yes. Archana ma'am, as per my analysis, you are very good with professionals in your professional life, but you are lacking somewhere in the relationships due to some reasons because of your anger and being outspoken. Up to some extent yes, but those who are family में जो close relations है उनके साथ तो मेरा relation अच्छा है. But when it comes to थोड़ा दूर का रिश्ता लेकिन रिश्ते में है तो उनसे थोड़ा ये होता है. मतलब as you said, I'm outspoken, no doubt about it. I'm outspoken. And you don't tolerate the nonsense people over there. Not at all. Not at all. And highly ambitious and kindly most on the bad memory.
बैड मेमोरीज नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने जैसे बोला कि मेरा मम्मी का जो पहले सरनेम था लाइक अर्चना डी कोड़ेकर व्हेन आई यूज्ड टू यूज, सो लॉट ऑफ हार्डशिप, मतलब बहुत आसानी से कुछ नहीं मिलता था, मार्क्स भी अच्छे से नहीं मिलते थे. बट व्हेन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन विथ माय दिस नेम, actually I was able to complete my masters in stipulated period and that too with very good marks. और आगे सब अच्छा ही चल रहा है, मतलब with that Archana Lalgi name. Because double L is giving you very sharp, But good memory. So people are what I feel analyzing is, it in a good way. yeah, what I feel is, you love freedom. You are a spiritual person. You love to help people. But when you are helping people, sometimes your feelings comes as a hurdle or obstacle. You are not able to balance the your sentiments, emotions, family with the help of with helping others. That Rahat, balance you is are okay somewhere to come on missing. screen? Rahat Yes, Sheikh, sir. you are okay to come Yes, on I am. screen? Okay. Yes, yes, yes. चलो थैंक्स की अर्चना का सभी ने काफी अच्छा डिकोड किया एंड आई एम प्राउड ऑफ Thank you. एवरी वन ऑफ यू. जीविका ने तो एकदम बैंग ऑन कर दिया. सो ऐसे ही अच्छे एफर्ट सब लोग प्लीज लगाओ. यू विल बी अ वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट. Thank you all. यस, नाउ हियर कम्स राहत शेख. सर एक बात पूछना चाहती हूँ प्लीज. हाँ जी. सर जो राजेंद्र सर ने पहले बताया ना कि वो सेल्फ टॉकर है, हाँ, अपने आप से बातें करते हैं, ये कैसे बताया? I mean, किस वो चीज से? राजेंद्र सब खुद बताएंगे ना 2 मिनट बाद, उनसे पूछूंगा मैं ये. Okay. Now comes Rahat Sheikh. Her birth date is 26th August 1981. 26 August 1981. हाँ. Rahat Sheikh. It's R-A-H-A-T. Rahat Sheikh. S-H-A-I-K-H. जो भी बताना है ठीक से बताओ. नंबर 26 है. And it is nothing to offend anyone, but it is necessary that आप सब लोग actual numbers को देखो कि किस तरह से लाइफ चलती है. 8 PN. वो अभी आपका कंक्लूजन आप बताओ, मुझे तो पता नहीं है. Lots of struggles for sure. Very honest person. And she ये can कौन never बता रहा do है? Inderpreet sir, मेरा भी 8 Yes. So honest, and she can never do injustice to anybody. And it's double 8, so it's going to bring lots of ups and downs in the life. But for sure, she is going to get good results in her career and in personal life also. She needs to- You don't trust anyone easily, right? If I'm not wrong. No, I don't. You have trust issues. Yes, I have. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, रिलीजियस है. आर यू? I am. Good counselor. She can counsel anybody. You come with your problem to her, she will definitely get good solution for her. अपनी प्रॉब्लम डील हो या ना हो, मगर दूसरों की अच्छे से हो जाती है. Intelligent, sensitive, authoritative, and at time stubborn and highly ambitious. And you have also bad memories, confident. ये कौन बोल रहा है? Sir, Hello. Okay, good. बोलो. so Continue. hello. Yes, yes. You are going right. You are going right. Okay, thank you. And hardworking. Yes. 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 And your number is 18. 8 is मतलब आप मतलब लॉयल है, आपको खुद को भी मतलब कभी गलत काम पसंद नहीं है, और अगर कोई करे तो उसे भी आप रोकेंगे, भले ही फिर वो कोई भी हो, चाहे आपके मतलब बेटी क्यों नहीं हुए, आपके हस्बैंड क्यों नहीं हुए, या कोई कितना भी बड़ी पोजीशन पे हो, लेकिन अगर आपको पता है कि वो गलत हो रहा है तो आप उसी टाइम उसे बोलेंगे. और Yeah, I do that.
गुड इंट्रोस्पेक्शन, अपना सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छे Can से I कर add to this? Can I add to this? Yes. मैम अभी बहुत लोगों ने बीएन और डीएन के बारे में तो बोल लिया, लेकिन आपका फर्स्ट नेम जो है राहत, सो द नेम नंबर कम्स टू 13, राइट? Yeah. यस, सो 13 वैसे आप आपका नॉलेज का यूज करके यू हैव अ गुड इंटेलेक्चुअल एंड इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल माइंड, एंड बाय डूइंग दैट यू कैन रियली डू द एक्सीलेंट थिंग्स. आप थोड़ा खर्चा ज्यादा करते हो क्या? I No, don't. she seems to be extra cautious in spending also. नहीं, आप And ज्यादा overly खर्चा करते हो protective. क्या मैडम राहत मैम? No, no, I चाय का भी don't. नहीं पिलाएंगे. ओके, यू डोंट, ठीक है. Some spiritual bent is there. एंड Sorry? अगर हम लोग पूरा राहत शेख कंसीडर करते हैं तो योर कंपाउंड नंबर इज कमिंग टू 30, 30. एंड वैसे देखा जाए तो इट इज गुड नंबर. यू हैव अ गुड एनालिटिकल एबिलिटी अगेन. वैसे स्टेबल हो, you are powerful, and by putting all your hardships and efforts you can fulfill your desires. तो ठीक Rajinder था क्या? Babutaji, are you okay to come on screen? Sir, I am, but my camera doesn't work. Rahat, can I ask a question if you don't mind? Please go ahead. Don't ask personal questions. I shouldn't be. पूछ लीजिए, but it should not hurt her sentiments. जो भी पूछना है पूछ लीजिए. That's what I'm asking. Can I ask something? Please go ahead. Please ask. Get unnecessary attention from the opposite sex, which you actually don't want at times. Oh yes, I do. Right. Huh? And you feel setbacks in relationships. You expect a lot and you do a lot, but you don't get even the 50% in return. Who is this? Who Have is this? made you not easy believing in others. Who is this? Directing? Arusha, sir. हाँ? Arusha. कौन? Arusha. Arusha, हाँ, Arusha ना. I was expecting this from you. Yes, you are right. I was sure about you. Whatever you said is right. Yes. I was And you will sure that only this will know, come from you. no matter what others will say to you and guide, you will experience, you might get fail, and then only you will learn from your own experiences. I was sure that this will come only from you. So, sir, am I right or wrong? Were you sure? Absolutely right. Absolutely right. Thank you so Absolutely much, sir. चलो now we'll go for यहाँ राजेंद्र जी का स्क्रीन Snehal here. Sir? Sir, my camera doesn't work. Okay, Arusha, should I put you on the camera? Sir, Snehal here. Can I add one sentence Yes, for please. Rahat? Yes, please. When I read her name and the number, somehow the word synchronicity a lot comes to me. I don't know if that happens something a lot to her, but a lot of in sync events that happen, which may not be related, but I see a lot of that. And also a lot of help, divine help, which, when she wants it, it reaches up to her unexpectedly. I see these two things very prominently. Perfect. Very nice. Perfect. So now we are putting up Arusha Bhandari. Arusha V. Bhandari. Arusha V. Bhandari. आप आपका डेट ऑफ बर्थ बता दो. Fine. It is 26 September 1985. Second thing, again, no personal questions unless and until she allows. No personal comments to the level where ऐसा कुछ हो. पहले परमिशन लेके फिर ही पूछना मैडम से. 1500 रुपये अजून कोण आहे टाकला का याच्यावर? Sir, 84. प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए अगर आप घर पे बात कर रहे हो तो. DN 84. प्लीज म्यूट कर दीजिए. Whoever wants to speak about her, unmute करके बात कर दीजिए. Sir, date of birth बताइए आपने. बताइए आवेशा जी प्लीज. 26 September 1985. So sorry, I missed the date of birth. फोन आ रहा था कुछ. Date of birth बताएंगे. 9 1985.
Name, please. Anusaya. Arusha. Arusha. It's written on. Yeah. Thank you. सोच समझ के बोलना. In research, sir, she is very good in research, and she might be having more hardships, and she's having tendency to change the job frequently. It's not stable somehow. And then, sir, she is religious also, very ethical. और आगे. Very good. Sometimes feel loneliness also. What is her name number? 19 sir, उनको बहुत fortunate number है. She must be getting success in. Name number क्या है? 19 है sir. Name number complete. हाँ complete sir. एक मिनट calculate कर रही हूँ. 46. So all इनके characteristics क्या क्या? Arusha, is it a right way to teach? मतलब ठीक ठाक सीख रहे हैं ना लोग? हाँ सर. ये ठीक ठाक सीख रहे हैं ना सब लोग? सर आप सिखा रहे हो. There is no doubt. Who am I to say? Sir, may I? हाँ प्लीज डिकोड कर दीजिए इनका नाम. नाम नहीं, I was अभी working on the DOB only. हाँ हाँ बताइए ना. Probably she's a little bit judgmental about others and मतलब right और wrong का बहुत है इनको. जो एक normal बंदे को होगा उससे ज्यादा है इनको right और wrong का चिंता. बिल्कुल. And apart from that मतलब बिल्कुल भी गलत बर्दाश्त नहीं है थोड़ा सा भी. Not even one bit कि हम कहते हैं ना आटे में नमक चलेगा, इनको वो भी नहीं चलेगा. हाँ. अगर इनको राशन वाले ने 5 रुपीस की जगह 5 रुपीस की टॉफी दी तो इनको लगेगा कि वो गलत कर रहा है. मैं तो एक स्टेप और ऐड करूंगा. अगर कभी अगर आप इनके घर पे जाओगे, अगर आपके चप्पल के निशान वहां पर अगर पड़े ना, पहले आपको पोछा लगाने लगाएगी. इतना याद रखो. आगे वो बताओ. तो है ही है सर. एक डिसिप्लिन भी देता है, ऊपर से 6 भी है इनके पास. and perfectionist. Sir, I have a question. Yes, please. सर ये राजेंद्र जी जो बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं? वो अभी वो आगे वो देखते हैं. बट अभी पहले आप जो जिसको जो आता है वो बताओ. Sir, she is a very good planner, protective, extra conscious, well balanced, and at time can make her lose money easily. Arusha, is it right? The last point is not right. Rest is fine. Okay. Arusha, you must be having good friends also, because your number name is giving you good fortune and good friends. It is. Yes. Right? I do have very limited friends. Yeah, but very good one. And you are having some like relationship issues also. Leadership issues? I mean, parents के साथ maybe sometimes हो जाता है. Like, थोड़ा ध्यान से देखना. You believe in doing something for the welfare of people. Yes. You believe in that, right? आरुषा मैम, आपका कहा हुआ किसी के लिए हम सच होता है कि नहीं होता है? राजेंद्र जी वन मोर थिंग. हम लोग मतलब जैसा वो मुझे भी ये लग रहा है कि जो कौन सा आर भारत का जो चैनल होता है ना, सॉरी, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो हमने अब तक सीखा है ना, राइट, उसी से रिलेटेड बोलिए, बिकॉज बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके, सॉरी. नहीं सर, क्योंकि बाकी अपने बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे जिनको अभी बहुत सारे चीजें. Last point that was coming very interesting. Sir, please for me, let me. He was saying. अच्छा चलो बताओ. सिर्फ last point I wanted to know. I mean, राजेंद्र जी, if she's wished something for somebody as a result of his or her actions, अगर इनकी नजर में वो सही थे, इन्होंने उसका अच्छा चाहा, उसका अच्छा होगा. इनकी नजर में वो गलत था, इन्होंने उसके लिए गलत बोला, उसको पनिशमेंट मिलेगा भगवान से. ये उनके नंबर दिखा गए. सर इसमें अभी तक अच्छा वाला पार्ट हुआ है,
I've never cursed anyone. If I had ever once, maybe in lifetime, अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं, और मैं यही बोलती हूँ कि मैं किसी को भी बुरा बोल दूं यार, बुरा तो होता ही नहीं. बिल्कुल, वक्त का पहिया अच्छा सही जरूर समय पे होता है. घूमता है, वक्त का पहिया घूमता है, उसका Exactly. रिजल्ट आता है. So we don't have to say हाँ. bad for anything more for I her. never cursed anyone. सर इनको एक बार सक्सेस मिल जाए तो वो लगातार सक्सेस मिलती ही रहती है, राइट? हाँ, अब मिलेगी, रिपीटेटिव. हाँ, अब मिलेगी. अब मिलेगी. She is very confident अच्छा, वो पॉइंट and सही है, having सही good है, मैंने knowledge. जो बताया. हमने Yes. बोला तो Okay, okay. मैम अब मिलेगी. सर समझ गए ना. But I'm very Okay. happy. Honestly, मैं सबको बोलता हूँ. और हाँ जी, anyone who has to say something about her? So I have one point to add. Yes. I think that she is an out of the box thinker. वही problem के लिए जो सबके पास solution है. I guess this name it आपकी आवाज चली गई. sorry sir वो हाँ. कोई कॉल आ गया था. हाँ, Sorry. that's fine. So she has the ability to think outside the box and come up with an innovative solution to the same problem. प्रॉब्लम या कंसर्न या जो भी है, बट एक इनोवेशन ये नाम में दिखता है, नाम नंबर में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखता है. पीपल क्वालिटी, पीपल मतलब मास अपील या द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक दिखता है इस नाम नंबर में. Good, I'm very happy कि आप सब लोग अच्छा कर रहे हो. Next, Snehal Kamath, are you ready to come on screen? Given tips to everyone. I am waiting for your prediction. You have done for everyone. I also need. आपके लिए, आपके लिए. And thank you everyone. मैडम, आपका प्रेडिक्शन मैं आपको एक बात डेफिनेटली कह सकता हूँ. Your name number will give you success 200%. The only thing I would again say, destiny number 8. Sir, it's 4. Destiny number 4, birth number 8. ध्यान से जो भी चीजें करेंगे, use your logic, think twice before working on anything. It will take you to a success ladder upwards. Thank you. अगर कभी गलती से भी 4 के इन्फ्लुएंस में आके आपने अगर कुछ किया, तो नंबर 8 के रिजल्ट्स भले वो अभी 20% है, but that 20% can give a big disturbance. मैं हमेशा भगवान से प्रे करूंगा that you are always ruled by logic of 8 and power of 1. Thank you so Logic much. of 8 and power of 1. Thank you. भगवान करे आपको 4 का इन्फ्लुएंस कभी ना हो. Thank you, sir. This is my दिल से दुआ है आपके लिए. Thank you so much, sir. That means a lot. Thank you so much, sir. अब ये आएंगे स्नेहल कामत. नहीं, ये रिमूव किया मैंने पेन. Where is Snehal? I'm here. बताऊं मैं सर? Yes. 17th August 1981 I date hope of you all guys are liking this way of analysis. Yes, क्योंकि sir. यहाँ आप एक दूसरे को किसी को पहचानते नहीं हो, यहीं पे जब आप डिकोड करोगे ना तो और जल्दी समझ जाओगे. अब बताओ सर स्नेहल कामत वैसे के बारे में. सबका करवा दो प्लीज. सबका नहीं है, कल अपने को और बहुत सारी चीजें सीखनी है. क्या आप नहीं सर, आप दूसरों को ये वीडियो देख के आप खुद एनालिसिस करना सीख जाओगे किस तरह से कैसे बोला है. चलो इनके बारे में बताओ. सर एनालिसिस तो सीख लेंगे, पर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो ऐड कर रहे हैं वो भी तो मिलना चाहिए ना सर सबको. आपकी तरफ आप से. एनालिसिस लेके आओ ना, 100 एनालिसिस मैं सबको बता दूंगा. ओके सर, ओके डन. Snehal ma'am, date of birth, please repeat. 17th August 1981. We share same date of birth, 17th August. 1981. Yeah. स्नेहल डेट ऑफ बर्थ क्या बताया? 17th August 1981. August? हाँ, 17th August 1981. 17/8/1981. 8/8/8 है सब. तब 8, हाँ, yes. हाँ. Mostly 8 वाले misinterpreted बहुत होते हैं. People misinterpret them a lot. I can tell you one thing from your name.
your hardships are coming to end, and new beginning has already happened since your birthday. I can Yes, give you in writing. New beginning has already happened since your birthday. अगर आप आज का दिन देखते हो आपका, you must have given a thought about, मतलब जो गुरु का influence जो होता है ना, probably you might have met some guru, or probably you might have taken blessings from someone who is elder to you आज के दिन, which will give you a long term benefit. ये आज के दिन का आपका रीडिंग था. Think about it, work on it. और आज भी दिन गया नहीं है, do it. चलो आगे का बता दो सब लोग. स्नेहल सर से मिलेगी ना ब्लेसिंग्स आपको. हाँ, दिल से दुआ है कि आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, कंसिडरिंग योर रनिंग एज. चलो आगे का बता दो एवन के लिए. शी इज वेटिंग फॉर यू. आज वो 5 लोग नहीं आए लगता है जिनको कल डाटा हुआ पसंद नहीं आया. You need to take care of your hairs and skin also. थोड़ा जोर से बोलेंगे. You need to take care of your hairs and skin also. Any specific reason? I think it's because of her birth number and destiny number is 8. 8. Yes. Even I am suffering with the same thing. उनके नेचर के बारे में बता दो कोई. She is bold, courageous, and she is honest and loyal, and she likes to be disciplined, and she don't like nonsense, especially in talking to someone. She likes good quality of conversation. She is ambitious, and she is caring and warm also, but very few times she expresses her own feelings with someone. And needs to take care of money also. Yes. She's a very good planner as well. She's, I mean, I think she has mood swings. Do you have mood swings, ma'am? Yeah. Okay. Name number 34 कौन बताएगा इनका? Who would like to attempt on name number 34? सर उनको फेम अच्छा मिलेगा because International fame, but detached from family. एक बताओ. वो कंफ्यूज हो जाएंगे. वो बोलेंगे मेरे में इतने क्वालिटीज है, मुझे पता भी नहीं था. एक करके बताओ. मैम शी होल्ड्स अ गुड पोजीशन, मतलब उनके फैमिली में या उनके सोसाइटी में, कम्युनिटी में. फेम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सक्सेस फेम सब है, सब आएगा. $34 का कौन बताएगा? We have 2 more minutes. But sir, number 34 shows like the detachment also in relationships. Sometimes वो बताएंगे, maybe मुझे there are some पता नहीं. issues. Detached with the family. Okay, what is the advice you would give for number 34? Considering her BNDN, what advice would you give if she was your client? Like sir, number 8 है ruled by that's Lord Shani, BNDN both. Like सब कुछ बैलेंस होना चाहिए. कुछ कभी कुछ गलत नहीं करेंगी तो सब कुछ सही रहेगा. Like शनि देव हैं, अच्छा ही देंगे. Beware about money. मनी से रिलेटेड अगर आप काम करती हो तो beware, कोई भी मिस्टेक्स ना करो. और 34 ये है, 24 का क्वालिटीज दिखा. जस्ट 34 है, 25 का क्वालिटीज दिखाता है. तो सक्सेस है, फेम है. यहाँ पर है डिटैचमेंट विद द फैमिली. ये जरूरी नहीं है कि डिटैचमेंट विद फैमिली ये रिलेशनशिप में ही हो. अगर इश्यूज हो तो सॉर्ट आउट कर लो. अगर रिलेशनशिप स्पाउस के साथ नहीं, अगर फैमिली मेंबर्स के साथ है तो उनके साथ भी आप खुद भी सीख रहे हो न्यूमरोलॉजी,
तो उनका भी BNDN निकाल के क्या सोल्यूशन ले सकते हो वो भी देख लो, कि जरूरी नहीं है हर किसी का डिटैचमेंट ही आए 25 के, बिकॉज आपके यहाँ सक्सेस एंड फेम है, तो आप वो बैलेंस कर लो। जैसे नंबर 8 का आप बैलेंस कर रहे हो मनी का, मनी रिलेटेड, वैसे ही इसका भी बैलेंस कर लो तो सब अच्छा है। Sir, I have a very suggestion happy here. कि आप सब लोग एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, नेम एनालिस्ट बन चुके हो, बन रहे हो। एंड Sir, I have a suggestion here for Snehal ma'am. यस प्लीज। May I? हाँ प्लीज। सर जहाँ तक है मैंने थोड़ा ऑब्जर्व, मैंने फेस भी ऑब्जर्व किया, तो आई वुड सजेस्ट स्नेहल मैम कि नेवर फील इनकॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, हैव पेशेंस, जस्ट लुक एंड रीचेक योर डिसीजन वॉट एवर यू आर टेकिंग, and try to be more confident and try to analyze your own capabilities and enhance your capabilities. Don't look to others कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं. What you feel about yourself, just be confident about it and work on it. Time will give everything. So I'm very happy कि आप सब लोग, Thank you it shows everyone. that you guys are doing your homework seriously और ध्यान से कीजिए. It will take you to a different level once you practice. जिन लोगों ने efforts लिया उनके रिजल्ट सामने दिखाई दिए अभी, तो I would say आप सभी लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. Sorry, I'll have to leave now क्योंकि already 20-32 हुए हैं, 20-32 हुए. तो बाकी हम लोग कल सवाल ले लेंगे. आप प्लीज आपके सवाल लेके रखिए. But today it was really an awesome session. बहुत अच्छा रहा. I enjoyed it कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. And also we get an opportunity to know it in a live session, क्योंकि अपने को किसी को भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था. But still when you are able to read it and the other person says that yes, it is happening that way, so that will help you to build your own confidence. इसीलिए ये सेशन कराया. And it will help you see numerology in a different perspective. आज आपने अलग अलग BNDN यहाँ लाइव देखे, क्या क्या उनकी लाइफ में हो रहा है ये भी देखा. सो इट विल हेल्प यू टू एनालाइज इन अ गुड वे. ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट था कि किस तरह से आपको लाइव सिखाने की कोशिश करूं. इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड हम लोग कल मिलेंगे कुछ और चीज़ों के साथ, बिकॉज टुमारो विल बी आवर 7th डे फॉर न्यूमरोलॉजी. देखते देखते 6 दिन कैसे गए पता नहीं चला, बट इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी. आगे भी बहुत कुछ है, बट कल अपना लास्ट डे है. डोंट मिस द सेशन फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि आज जो स्टोरी मुझे सुनानी थी वो कल सुनाऊंगा. प्रोबेबली इट इज मेंट फॉर लास्ट डे. सबके लिए अच्छा रहेगा. तो कल आप सब लोग प्लीज ज्वाइन कर दीजिए एट द राइट टाइम. प्रेफरेबली 5 मिनट पहले ज्वाइन कर दीजिए. इट विल हेल्प यू. So let us take a break for now. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. सर एक परमिशन मांगी है आपसे व्हाट्सएप पे, वो दे दो प्लीज. परमिशन मैंने मेरा फोन बंद करके रखा है. देखता हूँ रात को फिर चेक करता हूँ. प्लीज. थैंक यू सो मच. क्योंकि मैंने फोन अपने पास में रखता है नहीं. जब सिखाते हो वो मैंने कल से मांगी हुई है सर, वो कल से मांगी हुई है. देखता हूँ. जी थैंक्स. ओके. गुड नाइट सर. गुड नाइट.